गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसके पार्ट नंबर 9 तक हमने कर लिया था। आज हम पार्ट नंबर 10 की बात करने जा रहे हैं और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी करैक्टर हैं उन पर हमारी चर्चा लगभग हो गई। एक करैक्टर बचा है विद्युत ऋणता, जो वैसे लास्ट टॉपिक है इस पीरियोडिक टेबल से संबंधित। तो विद्युत ऋणता हम कर रहे थे। तो विद्युत ऋणता का मतलब कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी एटम द्वारा सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम विद्युत ऋणता नाम दे सकते हैं। तो हमने विद्युत ऋणता से संबंधित कुछ फॉर्मूले भी किए थे। उसके बाद विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणता को कुछ कारक प्रभावित करते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं आकार को। तो कोई भी परमाणु जो है उसका आकार विद्युत ऋणता को प्रभावित कर सकता है। तो विद्युत ऋणता जो आकार की विद्युत गतिमानता की होती है, कहने का मतलब ये कि जहां पर आकार बढ़ेगा वहां विद्युत ऋणता कम हो जाएगी और जहां आकार कम होगा वहां विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी। तो जैसे देखिए हम एक पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, आवर्त सारणी की। हम उस आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा ही कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है और कोष की संख्या बढ़ती है तो आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। और जहां पर आकार बढ़ेगा तो वहां विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विद्युत ऋणता कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आकार जो होता है वो विद्युत ऋणता को प्रभावित कर सकता है। जहां आकार बढ़ेगा वहां विद्युत ऋणता कम हो जाएगी, जहां आकार कम होगा वहां विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी। अब दूसरा प्रभावित करने वाला जो कारक आता है वो आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा जो कारक है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो विद्युत ऋणता के क्या होता है, समानुपाती। क्योंकि जहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है वहां पर विद्युत ऋणता भी बढ़ती है। जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, किसी आवर्त सारणी की बात करें तो उसके अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो आकार क्या हो जाता है, कम। ये चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं। और आकार अगर बढ़ता है तो विद्युत ऋणता कम होती है, आकार कम होता है तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर 13, 14, 15 और 16 और 17 और 18 नंबर वर्ग होते हैं। ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं।
पी ब्लॉक के तत्व होते हैं और इधर एच ब्लॉक के और बीच में यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हीलियम आता है, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर यहाँ पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन ये आते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ जाते जाते हैं विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो बोरॉन से कार्बन की, कार्बन से नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। और आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा होता है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु जो होता है वो कौन होता है, फ्लोरीन। उसके बाद में हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन ये सारी क्या होती हैं, अक्रिय गैसें होती है, अक्रिय गैसें होती है। इनकी विद्युत ऋणता शून्य होती है, इनकी विद्युत ऋणता हमेशा ही क्या होती है, शून्य। तभी मैंने आपको बताया था फोन को याद रखना, विद्युत ऋणता याद रह जाएगी F, इससे इसकी अधिक, इससे इसकी अधिक और इधर FON, ऐसे चलते क्या बन जाता है, फोन। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता इसकी, फिर उसके बाद में इसकी, फिर उसके बाद में इसकी। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और सबसे कम विद्युत ऋणता, सबसे कम विद्युत ऋणता वैसे तो अक्रिय कैसे आती है, शून्य होती है, लेकिन वैसे अपने माने तो किसकी होती है, शून्य को छोड़कर माने तो किसकी होती है, सीजियम की होती है। तो सबसे विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन और सबसे कम विद्युत ऋणी परमाणु सीजियम। और अक्रिय गैसें जो 18 नंबर वर्ग के अंदर आती है उनकी विद्युत ऋणता शून्य होती है, उनके अंदर पूर्ण विन्यास पाया जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। तो हमने बात की विद्युत ऋणता आकार के साथ परिवर्तित होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ भी परिवर्तित होता है। तीसरा कारक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, तीसरा कारक आता है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्था का क्या फर्क पड़ेगा विद्युत ऋणता पर, तो विद्युत ऋणता ऑक्सीकरण अवस्था के क्या होती है, समानुपाती। जहां पर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएगी विद्युत ऋणता भी बढ़ती जाएगी। जैसे हमारे पास Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6 और Mn+7 हो। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत ऋणता का मान बढ़ता जाएगा। तो इनका परम ये हो जाएगा ना विद्युत ऋणता का। जैसे हमारे पास O नेगेटिव, O और O पॉजिटिव हो तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता इसकी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। तो इसलिए O पॉजिटिव की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका आकार सबसे छोटा होता है। तो विद्युत ऋणता का कारण हो गया ये। इसके अलावा विद्युत ऋणता को और भी कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें एक और कारक की हम बात करते हैं संकरण अवस्था। संकरण अवस्था की हम बात करें, संकरण अवस्था भी विद्युत ऋणता को प्रभावित कर सकती है। तो जैसे देखिए हमारे पास में अगला जो
प्रभावित करने वाला कारक आता है वो आता है संकरण अवस्था। संकरण के कई टाइप हो सकते हैं। एक मान लो sp है हमारे पास, एक sp2 है और एक sp3 है। इसमें s का गुण कितना परसेंट है? 50 तो s का हो जाएगा 50, p का तो 50% हो गया। p का गुण कितना है? 50% है। ठीक है, इसके अंदर s का गुण 3.33%, ठीक है, और इसमें 67.67% हो जाएगा। और इसमें s का करेक्टर 25% और इसमें क्या हो जाएगा? 75%। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में जिसके अंदर s का करेक्टर ज्यादा वो ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। ठीक है, क्योंकि s का गुण ज्यादा पाया जाएगा उसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे हम कहें sp, sp2 और sp3, ठीक है, s के गुण के अकॉर्डिंग इनकी क्रम लिखे, s गुण के अकॉर्डिंग क्रम लिखे, तो s का गुण किस में ज्यादा पाया जा रहा है? इसमें, फिर इसमें s के अकॉर्डिंग हमने क्रम लिख दिया। ठीक है, और अगर p के अकॉर्डिंग लिखे तो p के परसेंट, p गुण के अकॉर्डिंग तो sp, sp2 और sp3, तो p के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, आकार के अकॉर्डिंग क्रम लिखे तो आकार के अकॉर्डिंग जिसमें s का गुण ज्यादा उसका आकार छोटा, तो sp का आकार छोटा, sp2 का फिर उससे बड़ा और sp3 का उससे बड़ा। फिर हम कहें विद्युत ऋणता का क्रम लिख देते हैं, विद्युत ऋणता का क्रम, तो जिसका आकार छोटा उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा। तो आकार छोटा विद्युत ऋणता ज्यादा, आकार छोटा तो उसकी विद्युत ऋणता, जिसका आकार छोटा उसकी विद्युत ऋणता बड़ी। तो अगर sp का आकार छोटा है तो उसकी विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो आकार अपने छोटे के अकॉर्डिंग बना दिए इसको, तो बड़ा आकार s हो जाएगा और sp विद्युत ऋणता का क्रम ये हो जाएगा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता sp की। तो विद्युत ऋणता का क्रम ये सारे हमने बढ़ते क्रम लिखे हैं। s का गुण का बढ़ता क्रम, p गुण का बढ़ता क्रम, आकार का बढ़ता क्रम, विद्युत ऋणता का बढ़ता क्रम। तो ये जो चार कारक थे वो विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये होती है एल्काइन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जिसके अंदर वो एल्काइन होती है। ठीक है, वैसे इसका साधारण नाम एसिटिलीन भी कह देते हैं। एसिटिलीन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि sp संकरण है, तो यहाँ पर s का गुण ज्यादा है, s का गुण ज्यादा है, तो ये जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणी कार्बन होता है, अधिक विद्युत ऋणी होता है, तो ये H को जल्दी से बाहर निकालता है और निकाल करके अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। तो ये कुछ कारक थे जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं। अब हम विद्युत ऋणता का उपयोग कहाँ कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। विद्युत ऋणता का उपयोग, विद्युत ऋणता के उपयोग, विद्युत ऋणता के उपयोग, विद्युत ऋणता का उपयोग कहाँ कर सकते हम? तो सबसे पहले बंध की प्रकृति ज्ञात करने में, बंध की प्रकृति ज्ञात करने में
करने में। बी, बंध की प्रकृति का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में जो विद्युत ऋणता है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है या कम विद्युत ऋणी परमाणु है। तो हम विद्युत ऋणता ज्ञात कर सकते हैं, बंध की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं विद्युत ऋणता से। तो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास में मान लो Cl2 है, ठीक है, तो Cl और Cl बंध बनाता है। अब इसकी प्रकृति का मतलब ये हो गया कि ये सहसंयोजक प्रकृति का बंध है, सहसंयोजक प्रकृति का है या आणविक प्रकृति का है, ये पता लगा सकते हैं हम। सहसंयोजक मतलब जिसकी विद्युत ऋणता में न्यूनतम अंतर होगा, विद्युत ऋणता में न्यूनतम अंतर पाया जाएगा। न्यूनतम अंतर का मतलब Cl की विद्युत ऋणता जितनी है उसमें से Cl की विद्युत ऋणता घटानी है। तो दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, उनके अंदर विद्युत ऋणता का न्यूनतम अंतर पाया जाएगा, तो उसके बल की प्रकृति क्या होगी, सहसंयोजक होगी। और अगर दोनों के बंधों में अंतर ज्यादा पाया जाएगा तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, आणविक। तो हमारे पास में जो बंध की प्रकृति आणविक है या सहसंयोजक है, इसका हम पता विद्युत ऋणता से लगा सकते हैं।